नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ईश्वर को या भगवान को अपना रक्षक मानते हैं। हर तरह से हमें ये लगता है हम जो प्रार्थना करते हैं वो भगवान को पहुंचती है और भगवान जो है फिर हमें तमाम समस्याओं से, तमाम कष्टों से, हमारी जो बाधाएं होती हैं उन सब से मुक्त करता है और उससे सुरक्षित रखता है, ऐसा हम सब मानते हैं। और उसकी पूजा पाठ करने के पीछे भी ये होता है कि हमारी जो है तमाम मनोकामनाएं होती हैं उनको हमारा भगवान जो है पूरी करता है। यानी हमारा भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमपिता जिसे कहते हैं, वो हमारा सब तरह से कल्याण करता है। हम ऐसा मानते हैं और इसीलिए भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और इसीलिए हम भगवान को पूजते हैं। वो विभिन्न रूपों में पूजते हैं। हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म में, या कहिए हिंदू धर्म में, या कहिए ब्राह्मण धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बनाए गए, इसीलिए पूजा पाठ के लिए पूजा पाठ करो, कल्याण करेंगे। और एक से एक जो है फिर उनको भगवान भी बताया गया। 3 देवता प्रमुख बताए गए, उनको ब्राह्मणों ने भगवान कहा, त्रैदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारे ये देवता जो है, हमारे ये तथाकथित भगवान जो है, किस तरह से हम ही लोगों को मारते रहे। इनने कल्याण का तो कोई काम नहीं किया, और कल्याण किया तो केवल ब्राह्मणों का किया। और ब्राह्मणों के कहने पर इन्होंने तमाम जो है अन्य और लोग थे, अन्य वर्ण के लोग थे, जैसे क्षत्रिय, जैसे शूद्र, उन सब को मारते रहे। पता नहीं कैसे भगवान थे ये हमारे। और दोस्तों, इसमें जो है विष्णु जो है खास माने जाते हैं, ब्राह्मणों के पिता माने जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के भी पिता थे। और ब्रह्मा जो है फिर ब्राह्मणों के पिता हैं, क्योंकि मुख से निकाले ब्रह्मा ने। तो इन ब्राह्मणों ने जो है इन अपने धर्म शास्त्रों में विष्णु को जो है ऐसा बता दिया है कि वो विभिन्न अवतार लेकर के विष्णु जी आते रहे और इन असुरों को, जो उस समय के अनार्य थे, जो उस समय के शूद्र थे, जो उस समय के जो है आदिवासी और मूल निवासी थे, उनको मारते रहे। केवल उनको मारने के लिए इन्होंने अवतार किए। और विष्णु के तो 24 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख 12 हैं। तो इस तरह से, और वो क्षत्रियों को भी मारते रहे। ऐसा नहीं है, क्षत्रियों से तो पृथ्वी को खाली कर दिया विष्णु ने, परशुराम का रूप रखा। क्यों? ऐसा भगवान क्या जो केवल मारने का काम करने के लिए धरती पर आता है? तो दोस्तों, बड़ी विचित्र कथा है और इसको कहते हैं कि ये हमारे भगवान थे, ये हमारे देवता थे, लेकिन समझ में नहीं आती है। दोस्तों, आप भी सुन लें, मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन आज जो है ये भी देखने लायक है कि विष्णु जी महाराज अवतार लेते रहे और क्या क्या करते रहे। देखिए, ये जो है ब्रह्म पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर है, इसमें दिया हुआ है श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षेप में वर्णन है। तो मैं जो है आपके सामने जो इसमें दिया हुआ है उसको भी संक्षेप में ही सुना देता हूं। दोस्तों, आइए देखिए और आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे हरि थे, ये कैसे विष्णु भगवान थे, जिन्होंने के ब्राह्मणों को छोड़ करके बाकी सबको मारा। किसी को जो है कोई सुविधा नहीं दी, कोई किसी की मनोकामना पूरी नहीं की, ना आज करते। और आज तो पता नहीं है ये कहाँ है, लोगों के समझ में आ रही है इनकी बातें। तो देखिए, मुनि इकट्ठे हुए हैं और मुनियों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण बलराम की अद्भुत महात्म बतलाई, उनकी महिमा अलौकिक बतलाई। हमने 7 पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के 12 अवतार का वर्णन है। 12 तो आप जानते हैं, सूअर का अवतार धारण किया था। भगवान नारायण ने किस प्रकार 12 रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दंष्ट्रा से एकारण में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। अब देखिए, ये बड़ी विचित्र बातें हैं दोस्तों। पृथ्वी कहाँ डूबेगी? कह दिया कि समुद्र में डूब गई थी, जल में डूब गई थी। अब इनको यही पता नहीं था कि जल तो पृथ्वी पर ही होता है और पृथ्वी कहीं डूब नहीं सकती है। अंतरिक्ष में तैर रही है, घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी कहाँ डूबेगी? लेकिन इन्होंने और फिर डूबने का कारण भी क्या बताया कि एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस उसको ले भागा बगल में दबा के और लेकर के पाताल में घुस गया। वहाँ पानी ही पानी था। वहाँ पर फिर बराह बन के, अब बराह बन के ही क्यों गए? बराह के अनुसार ऐसा जानवर है
बराह जो है उसको खाते हैं, मार के पीट के खाते हैं, दुनिया में खाते हैं। भारत में क्या, दुनिया में बराह को खाया जाता। कैसे भगवान थे हैं, अपने जो है जो दांत होते हैं उन पे पृथ्वी को उठा के ले आए। क्या विचित्र कहानियां हैं, कोई इनका सिर पैर नहीं। तो इस तरह से आपने देखा। आगे कहते हैं व्यास जी कि तुम लोगों ने मुनिवरों मुझ पर बड़ी कृपा की है और बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया है। मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथाओं का श्रवण करो। आज मेरा मूड बन गया है। आज मैं आपको जो भगवान विष्णु की लीला, इनको लीला कहते हैं, मारामारी को, लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, यह बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, विष्णु के प्रभाव को सुनने में आपका जो दिलचस्पी है, आपकी जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो जो लीला है उन सब का वर्णन सुनो। अब सुनो साहब क्या कह रहे हैं। भगवान विष्णु सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्रों हजारों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तमाम जो है अत्याचार हो रहे हैं और तमाम परेशानी है जनता को, आज क्यों नहीं हो रहे हैं? जब वो कहते हैं कि भगवान विष्णु के तो हजारों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं, और आज कोई अवतार नहीं दिख रहा है। उनका जो 12 अवतार है वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। देखिए कैसी बहकी बातें करते हैं। वो जो 12 अवतार है, शुकर का जो अवतार है वह वेद प्रधान है, यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण हैं, शुकर के चारों वेद उसके चरण हैं, और यूप उनकी दाढ़ हैं, दांत हैं, दाढ़। यज्ञ दांत और चितिया मुख हैं, साक्षात अग्नि उनकी जिव्या, कोश, रोमावली, ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है विष्णु का। वेद उनका अंग है। अब वेद उनका अंग भी बता दिए और वेद जो है उनके चरण भी बता दिए। देखिए, और श्रुतियां आभूषण हैं, ये श्रुतियां जो लिखी हैं। तो दुजवरो यह 12 अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान नरसिंह का अवतार लेके आए। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया। अब भगवान जो एक दैत्य को मारने के लिए आते थे। हाँ, हिरण्यकश्यप वो बन के नरसिंह बन के आए साहब विष्णु। वहां बराह बन के आए उस हिरण्याक्ष को मारने। ये दोनों भाई थे और क्या बिगाड़ते थे पता नहीं, इनका क्या किया था है। इनको मारा साहब। मारने के लिए यहाँ पर ये सब और देवी देवता और सब ब्राह्मण सब कम पड़ गए। विष्णु जी को बुलाते थे, आओ महाराज नरसिंह बन। अब विष्णु जी भगवान थे, क्यों आते थे? वहीं से बैठे बैठे मंत्र पढ़ते थे, स्वाहा कर देते हैं। कैसे भगवान थे? अवतार लेके आते थे, क्या जरूरत थी? और अवतार भी मछली का, अवतार भी कछुए का, अवतार भी शूकर का, अवतार भी घोड़े का, पता नहीं किस किस का अवतार और कैसे कैसे अवतार। ये हमारे भगवान, ये हमारे परमात्मा, पता नहीं ये कौन सा जन उद्धार करने आते थे, समझ में नहीं। मारने के लिए आते थे। अब एक आदमी के लिए एक अवतार धारण करना, इसको मारने के लिए हिरण्याक्ष को शूकर, फिर दूसरा अवतार उसके भाई को मारने के लिए नरसिंह। नरसिंह का मतलब आधा शेर आधा पुरुष, नरसिंह। तो ये जो है नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नाम का वध किया था। ये तो कहानी आपने बहुत पढ़ी है दोस्तों, जानते ही हो, प्रहलाद की कहानी है। अब चलते हैं आगे। वामन रूप रखा है। बलि से परेशान थे ये देवता, बहुत बलशाली अनार्य राजा थे। बलि जो है अब उनसे परेशान थे तो उनके प्रति षड्यंत्र रचा। फिर उसको विष्णु को अवतार लेना पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा आओ अवतार लेके उतरो ऊपर से। वामन रूप, वामन का मतलब 52 अंगुल का शरीर, बौना। वो बौना बन के आए, ब्राह्मण बौना। और ब्राह्मण बन के आते हैं और जो है बलि को छलते हैं साहब। उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बल के यज्ञ में गए और भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। अब बताइए ऐसा कैसा भगवान? अरे भाई तुम अपना निपटो, दैत्यों का और देवताओं का झगड़ा है, ब्राह्मणों का नार्यों का झगड़ा, आर्यों का नार्यों का झगड़ा है, ब्राह्मणों का और अन्य वर्णों से झगड़ा है। भगवान इसलिए आते हैं, इनसे नहीं कुछ होता है एक एक राक्षस का। तो वामन को ठगने के लिए आए। ये यज्ञ करता था, बड़ी बड़ी दान देता था, महादानी था, जो भी मांग लेता था उसको मना नहीं करता था। बलि जो है इतना बड़ा विशाल राजा था, महान राजा था, दानी राजा था, और उसका भी विनाश करने के लिए
ब्राह्मणों ने कहा आओ भगवान विष्णु जी रक्षा करो, ये बड़ा परेशान करता है। उन्हें सोचा ठीक है भाई, हमारे भक्तों को परेशानी है, तैयार हो जाते थे तुरंत। और वो भी क्या क्या विचित्र रूप बनाते, अरे एक ही रूप में आते रहते हैं। ये जो है बामन अंगुल का शरीर, छोटा सा बौना सा, और बटुक बन के ब्राह्मण बन के आते हैं। देखिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का रूप रख के आएंगे मांगने के लिए, और छल कपट से। अरे आप भगवान हैं, एक इतने वीर इतने दानी पुरुष के साथ केवल छल कर रहे हो, क्यों? ब्राह्मणों के कहने पर, क्योंकि उसके अनार्य था, क्योंकि वहाँ यहाँ का आदिवासी राजा था। और इस तरह से आप आते हैं और देखिए किस तरह से उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए हैं, और वहाँ उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। 3 पगों में तुमने धरती नाप ली, कहाँ थे भाई? बलि कहाँ रहता था फिर? और बलि कहाँ से आप आए थे और कैसे आए थे? इतना बड़ा शरीर, बटुक भी बता रहे हो 52 अंगुल का शरीर, और फिर इतना बड़ा भी बता रहे हो कि 3 पैर में पूरी धरती क्यों नापी? भाई भारत की धरती तो आपको दे सकते थे बलि हैं, और दूसरे देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, यूरोप जो है, ये सब देशों को कैसे दे देगा बलि? क्या मतलब था उसका? क्या लेना देना था? है पूरी धरती की जो है क्या समझ रखा था? पूरा भारत जो है पूरी पृथ्वी था। सोचिए दोस्तों, है। और एक 52 अंगुल का शरीर का 52 आदमी बौना बन के आया, वो क्या 3 पगों में पृथ्वी, फिर बौना काय का था, फिर वो 52 काय का था? भाई वो और लोग नहीं देख रहे होंगे, जब पृथ्वी को नाप रहा होगा पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि ये कौन है भाई, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा। आप कल्पना कीजिए कि जो आदमी 3 पगों में पृथ्वी को लांग दे तो कहाँ खड़ा होगा वो, है कितना बड़ा होगा। सारी दुनिया देख रही होगी कि ये क्या वाला हो गई। और ठीक है, नाप लिया तो नाप लिया, भारत के लोग तो दे देंगे भाई, ठीक है, लेकिन दूसरे देश कैसे दे देंगे? महायुद्ध हो जाता, विश्व युद्ध हो जाता। सोचिए दोस्तों, क्या क्या विचित्र काल्पनिक कहानी है। ऐसे इनके भगवान 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को, अब झगड़ा दैत्यों से होता था, अब दैत्य पता नहीं क्या बला थी, इनको क्या परेशानी हो रही थी। भोले वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, यहाँ के मूल निवासी लोग थे, उनको मारे डालते हैं। मारो, खुद से नहीं मर रहे हैं तो भगवान को बुला लेते थे, आओ भगवान जी, लेके अवतार है। दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। अब दैत्य तो परेशान हो गई कि पूरा पृथ्वी को नाप लिया 3 पगों में, भारत गया, सारी धरती गई। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर, देखिए बलि के हाथ से 3 पगों में पूरी पृथ्वी लेकर किसको दान दे दी? भगवान इंद्र को दे दी। देखिए ये इनका करिश्मा था। इंद्र जो है तुम्हारा क्या रिश्तेदार था? क्योंकि वो ब्राह्मण था, आर्य था, आर्यों का सेनापति था, आर्य सेना का जो है राजा था देवताओं का, और देवता ही ये ब्राह्मण थे। क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीजें पढ़ने से क्लियर है। अब बताइए दैत्यों से क्या मतलब था, है? उसको जो है क्या कहते हैं कि बलि से छुड़ाई और छुड़ा करके इंद्र को दे दी। ये कैसा भगवान भाई पक्षपाती? एक दानी, महादानी, बलशाली, वीर योद्धा, उसके साथ छल। अरे ऐसा ही इंद्र जो है ताकतवर था तो इंद्र जो है ले लेता, लड़ झगड़ के ले लेता सामने लड़के। अब ये क्या छल कपट है? इंद्र जो है, इंद्र क्या कैसा राजा था देवताओं का, कैसा सेनापति था, है? वो जो है भगवान को अवतरित करा के बुलाता, वो भी छल कपट से। भगवान भी धोखे से आते, धोखा करते हैं, सरासर छल करते हैं कि मुझे दान दो। ठीक है, दान लीजिए महाराज, उसे क्या पता था कि ये मेरा पूरा पृथ्वी ले जाएंगे मुझसे चढ़ाकर। ठीक है, अब पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेद वेत्ता ब्राह्मण, भगवान वामन के यश का सदा गुणगान करते। देखिए वेद वेत्ता ब्राह्मण, और कोई क्यों करेगा? वेद वेत्ता ही करेंगे भाई, इनका कल्याण करते रहे। इनके पिताजी थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिताजी विष्णु जी। उनकी नाभ में से, विष्णु जी सो रहे थे, उनकी नाभ में से निकला कमल। अब बताइए, कमल में से निकले ये ऊपर फूल पे बैठे हुए विष्णु जी, ब्रह्मा जी,
क्या, और कहीं लिख दिया अंडे से पैदा हुए, बीज छोड़ा था विष्णु ने महासागर में, और उससे फिर अंडा 1000 साल तक पका रहा, फिर एक सोने का अंडा हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी पैदा हुए, उसी से फिर आकाश पृथ्वी सारे ग्रह बनाए, सारी वनस्पतियां बनाए, सारे चर अचर जंतु बनाए। क्या क्या विचित्र कहानी है, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानियां इनके भगवानों की। आगे देखिए, वह व्यास जी सुना रहे हैं, दिलचस्पी से सुन रहे हैं महामुनि। तदनंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय बन करके आए। फिर दत्तात्रेय जी ने में क्षमा की पराकाष्ठा थी, वो बहुत क्षमावान थे, हर एक को क्षमा कर देते थे दत्तात्रेय महाराज। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए थे। ब्राह्मणों ने कहा ये तो गजब हो रहा है, कोई हमसे न यज्ञ करा रहा है, न हमारे कोई वेद मंत्र सुन रहा है, और वेदों की प्रक्रिया रुक गई है। महाराज आओ, वर्णों में संकरता आ गई है, यानी इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है। वर्ण संकरता उसी से आती है। धर्म शिथिल हो गया है, अब धर्म कर्म कांडों को कोई पूछ नहीं रहा है। एक समय ऐसा भी आया होगा, अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था, यानी इनके सब जो है धंधे बंद हो गए थे, सत्य मिटता जाता था और सब और असत्य का बोलबाला था, प्रजा छीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ये जब जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये चले तब की बात है कि अब जो है ये पाखंड मिश्रित हो चला है, पाखंड फैला रहे हैं कुछ लोग, और धर्म का नाम मिट गया हमारे का, वेदों का नाम मिट चला, यज्ञों का नाम मिट चला, वर्ण संकरता आ गई है। आओ, ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने, विष्णु जी दत्तात्रेय का अवतार धारण करते हैं और यज्ञों और क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया। अब देखिए, वेदों पर भी बड़े संकट आते रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, मैं फिर से वेदों की स्थापना करता हूं, और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे, पता नहीं किसको वरदान देते थे। उन्होंने है राज कार्तवीर्य को, यानी सहस्रार्जुन को, सहस्रबाहु, उसको ये वरदान दिया था कि राजन तुम्हारी ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। देखिए वो क्या वरदान दिया, क्या वरदान देने आए है राज को, जिसने के परशुराम जी के पिताजी को मार दिया, जमदग्नि को, गाय को खोल लाया था, उसको ये वरदान दिया था विष्णु बन के कार्तिकेय ने कि बेटा तेने मेरी तपस्या की है, जा आज से तेरी 1000 भुजाएं हो जाएंगी। क्या विचित्र वरदान। अब 1000 भुजाओं का आदमी करेगा भी क्या। 2 से जो व्यवस्थित काम होता है, प्रकृति ने जो चीज बनाई है शरीर में, हमारी 1000 आंखें हो जाए, अभी 1000 पैर हो जाए, 1000 तो कितना, ये तो मरण हो गया। 1000 हाथों का करेगा क्या आदमी, इतने बड़े शरीर में कैसे लग जाएंगे ये हैं। हो जा, वो तो कह देते थे, अब जादू मंत्रता फूंक मार दी कि हो जा, ठीक है, तो 1000 भुजाएं हो जाएं। अब उन 1000 भुजाओं को फिर कटवा दिया, खुद ही परशुराम मन के अवतरित हुए। देखिए सुनिए कि वसुधा पते, तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे, जाओ। 1000 भुजाओं से, 2 भुजाओं से नहीं हो पा रहा है, पूरी राज्य जो है पृथ्वी का संभालोगे, जाओ। जिस समय तुम युद्ध में खड़े हो गए, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। कैसे देख लेंगे भाई, सब 2 हाथों वाले, वो 1000 हाथ वाला, 1000 तलवारें चलेंगे, कैसे कोई किसी की हिम्मत पड़ेगी हैं। तुम उनके लिए अजय हो जाओगे, जाओ, ये वरदान दे दिया। अब ठीक है साहब, वरदान देके दत्तात्रेय जी भी चले गए। अब आगे क्या होता है, अब ये है राज जो है, ये इसने ये कर दिया कि परशुराम जी के पिताजी को जो है मार दिया, और परशुराम है जो है, ये कार्तवीर्य जो है वंश का था, क्षत्रिय था, ठीक है, अपराध उसने किया, क्षत्रिय ने, सहस्रबाहु अर्जुन ने, कार्तवीर्य ने। लेकिन क्या होता है, इसके बाद भगवान ने, दत्तात्रेय के बाद भगवान ने, फिर विष्णु ने परशुराम का अवतार ग्रहण किया। वो क्यों किया, परशुराम का अवतार ग्रहण किया कि अभी पीछे वर दे के आए उसे। देखिए क्या विचित्र बात, उसको कह दिया तुम अजय हो जाओगे, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकेगा, तुम्हारी 1000 भुजाएं हो जाएंगी, तुमने मेरी इतनी तपस्या की। अब उसको मारने के लिए जब पिताजी को मार दिया तो ठीक है, परशुराम बन के पैदा हुए ही थे वो पहले से विष्णु जी, इधर कार्तवीर्य ने दिया, इधर तैयार थे विष्णु, वो
परशुराम जी विष्णु परशुराम बन के। अब देखिए क्या होता है, राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण, अब सहस्त्र से बहुत से लोग नहीं समझते, 1000 भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, यानी कोई जीत नहीं सकता था, अपराजित था। तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। देखिए कौन परशुराम, आप समझ रहे होंगे, वही कार्तवीर, वो दत्तात्रेय जिसने अवतार वरदान दिया 1000 भुजाओं का, अजय होने का। लेकिन यहाँ जो है परशुराम जी महाराज ने 20 सेना में जाके मार डाला, 1000 भुजाएं फरसे से काट डाली। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया। देखिए कितना मार्मिक वर्णन है। धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर फरसे के द्वारा उसकी 1000 भुजाएं काट डाली। अब उसके पास लाखों की सेना थी। ये परशुराम जी महाराज तो अकेले थे, चूंकि विष्णु के अवतार थे तो अकेले ही बहुत थे, हैं भगवान थे। उन्होंने क्या किया, सारी सेना के बीच में पहुंचे, देखो सेना के बीच में मार डाला, कोई परवाह नहीं, सेना तमाशा देखती रही। और जो है बीच में घुस गए और बीच में छाती पर चढ़ गए, छाती पर चढ़ करके फरसे से 1000 भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर बड़े बड़े जोर से चीखता और चिल्लाता रहा कि मत काटो मेरी भुजाओं को, मत मुझे मारो, चिल्लाता रहा। और अभी वरदान दे के आए थे यही परशुराम जी, यही विष्णु जी, यही कार्तवीर के रूप में चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिर से विभूषित समस्त पृथ्वी पर, देखिए मेरुगिर से यानी जिस पर मेरुगिर विभूषित है, उस समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। अब करोड़ों क्षत्रियों की लाश क्यों बिछाई? आप इसीलिए परशुराम बन के आए विष्णु जी? क्या बैर था क्षत्रियों से? अरे जिससे बैर था आपके पिताजी को मारा भगवान विष्णु जी, परशुराम जी जमदग्नि जी को मारा, आपके पिताजी को उससे बदला ले लिया आपने, उसको मार दिया। अब बाकी क्षत्रियों से आपकी क्या दुश्मनी थी? और बाकी के जो पृथ्वी पर क्षत्रिय थे वो क्या सब ऐसे ही गाजर मूली थे जो आपने फरसे से काट डाला? बड़े बड़े राजा थे, उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, और ब्राह्मणों ने परशुराम को ऐसा दिखा दिया कि बस काट डाले फरसे से, गाजर मूली की तरह काट डाले। देखिए ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और क्षत्रिय ये सोचते हैं कि केवल शूद्रों को ही मारने के लिए आए ये भगवान, दैत्यासुर जिन्हें कहते हैं। लेकिन ये क्षत्रियों शूद्रों से ज़्यादा विनाश क्षत्रियों का किया। शूद्र तो फिर भी यही मारे जो गिने चुने थे, बलवान थे, लेकिन क्षत्रिय तो बच्चे तक, गर्भों में बच्चे तक मार डाले, क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। ऐसा क्या क्रोध और क्षत्रियों से ऐसी क्या दुश्मनी? भाई एक आदमी कोई अपराधी है, सजा उसको देनी चाहिए, और मिल गई सजा, बात खत्म हो गई। अब सारे क्षत्रियों से सोचो दोस्तों, ऐसे हमारे भगवान किस काम के? ये हमारे भगवान, ठीक है पिताजी को मार दिया था तो उसको मार देते आप, बात खत्म हो गई। आपको सेना से लड़ने की, फिर सारे क्षत्रियों का ये प्रतिज्ञा कर लेना कि मैं पृथ्वी से विहीन कर दूंगा, ये क्या है? देखिए उस समय कार्तवीर बड़े जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिर से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। अब ये लिखने का पर्पज क्या है? मान लिया कि बिछा दी होंगी, आज जो है इसको पढ़ने के बाद क्षत्रिय भाइयों को ये बुरा नहीं लगेगा, वो तो उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो ये जो ब्राह्मणों के प्रति उनका सम्मान का भाव है, क्या वो रह पाएगा? ये जातीय जो हमारी समरसता है वो कायम रह पाएगी? शूद्रों के साथ तो किया भाई, शूद्रों को तो सताया ही सताया, क्योंकि वो निरीह थे, बेचारे कमजोर थे, अशिक्षित थे, और बड़े आदिवासी थे, मूल निवासी थे, भोले भाले थे। लेकिन क्षत्रिय तो राजा होते थे, बलवान होते थे, सेनाएं होती थी, और वो आपका पूरा भरण पोषण करते थे, यज्ञ हवन आदि कराते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे, राजसूय यज्ञ कराते थे, करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों करोड़ों गायें देते थे, सब कुछ देते थे, और आप जो है केवल उनका जो है पुरोहिती करते थे। तो फिर ऐसी क्या दुश्मनी कि आपको परशुराम का अवतार लेके आना पड़ा विष्णु जी? और आप इतने पता नहीं पड़ा आप जो है परशुराम जी कहाँ घूम रहे थे कि माता जी रोती रही और पिताजी को वो मार गए, सहस्त्रभाव है, पूरी सेना लेके आया, तो आप जो है बदला ले लिया। सोचो दोस्तों,
आज कोई किसी को मार दे तो रंजिश उसी से होगी, दुश्मनी उसी से होगी कि उस जाति के पूरे लोगों से हो जाएगी कि सारी जाति को मैं खत्म कर दूँ। और वो जाति क्या कोई गाजर मूली थी है? तो ये जो है 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। हमसे कहते हैं आप जो है विषमता बो रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। हम क्या डाल रहे हैं भाई? ये फूट तो तुम्हारे पुरखों ने दादों ने डाल रखी है, आज तक नहीं मिट रही है। ये लिखे हुए है इसमें। अब पढ़े, जब तक कोई पढ़ता नहीं था, मालूम नहीं था लोगों को कि आपके भगवान कैसे हैं, क्यों भी अवतार लेके आते रहे केवल आपकी खातिर है। और आपने जो है सबको मरवाते रहे, क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा। देखिए क्षत्रियों की लाशें बिछा दी, 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। भारत को नहीं, भारत का नाम नहीं आता है, भूतल पूरी पृथ्वी क्षत्रियों से शून्य कर दिया। पृष्ठ 348 पे पढ़ रहा हूं। और ये जो है सब में है, वैसे तो ये ब्रह्म पुराण में है, ब्रह्म पुराण से पढ़ रहा हूं। उस समय मेरुगुरु से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछ। इससे मतलब ये नहीं होता है दोस्तों, इससे मतलब ये होता है कि आज इन चीज़ों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। चाहे हम क्षत्रिय हों, चाहे हम ब्राह्मण हों, ब्राह्मणों को भी ये बातें नहीं, पढ़े लिखे जो मानवतावादी, बुद्धिवादी, वैज्ञानिक चिंतन के ब्राह्मण हैं वो भी इसकी निंदा करेंगे। इन बातों से आज कोई मारे होंगे, हम कहते हैं ठीक है मारे होंगे, आज नए नए ये छप रहे हैं धड़ल्ले से। आप क्यों जिंदा रखना चाहते हो इन चीज़ों को? क्यों ये समाज में विघटनकारी बातें हैं और इन कथा कहानियों को आप धड़ल्ले से आज कह रहे हैं? लाखों करोड़ों की भीड़ में कह रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और फिर मूँछों पे ताप दे रहे हैं हमने क्षत्रियों को मारा है, हमने शूद्रों को मारा, हमने हिरण्यकश्यप को मारा, हमारे नरसिंह बन के आए भगवान विष्णु, हिरण्याक्ष को मारा, वहाँ ले गया था पृथ्वी। इन चीज़ों से आज क्या है, वैज्ञानिक युग है, चंद्रमा पर पहुँच गए हम हैं। अब चंदा मामा की कहानियाँ अब वो चलेंगी, पूजा पाठ होने लगे, हाँ चंद्रमा पे सफल लैंडिंग हो जाए, यज्ञ करने लगे, अपना श्रेय लेना है। अरे तुम्हारे भगवान इतने ही सक्षम थे तो तुम पता क्यों नहीं लगा पाए? तुम्हें तो यही पता नहीं था, चंदा मामा कहते थे पता नहीं क्या था, भला समझते थे उसको जो है बता दिया कि वो बृहस्पति का वो था, शिष्य था, तारा को लेके भग गया। बुध ग्रह को आपने चंद्रमा का पुत्र बता रखा है, शिव जी के सिर पर धारण करा रखा है। क्या बेतुकी बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं सारी, विज्ञान का बोलबाला नहीं था। आज जब विज्ञान चंद्रमा पर आज भारत ही पहुंच गया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात। तो ये इनके द्वारा नहीं पहुंचे कि आपके इन वेद पुराणों के माध्यम से कोई नहीं पहुंचा। श्रेय लेंगे तो हमारे वेदों में लिख रखा और धावन करो, यज्ञ करो, लैंडिंग सफल हो जाए। देखो क्या क्या होता है, हर चीज का आप श्रेय लेना चाहते हैं कि बस हमारे धर्म ने किया, हमारे देवताओं ने किया जो कुछ। इन वैज्ञानिकों को सोचो ना, इन वैज्ञानिकों की पूजा करो, उनका मान सम्मान करो, उनका प्रतिष्ठा करो, उनकी नहीं करेंगे। और कुछ वैज्ञानिक भी ऐसी, वो वैज्ञानिक भी अपना प्रयास को, अपनी वैज्ञानिकता को श्रेय न दे करके वो भी इन्हीं भगवान को श्रेय देते हैं। तो जनता में इसका भी अंधविश्वास का बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों भारत को इन चीज़ों से निकलना चाहिए, दुनिया बहुत आगे है, अच्छी बात है हम जो है चंद्रमा तक पहुँचे हैं। तो इसी तरह की हमें तरक्की करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इन कथा कहानियों को पढ़ने से और पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से हमारे बीच केवल जातिवाद तो बढ़ सकता है, जातिवाद की खाई बढ़ सकती है, विषमता की खाई बढ़ सकती है, वैमनस्यता की खाई बढ़ सकती है, लेकिन हमारे अंदर समरसता, भाईचारा पैदा नहीं हो सकता जब तक ये चीज़ें रहेंगी। अब ये जो है क्षत्रिय जब पढ़ेंगे तो क्षत्रियों को जब मालूम पड़ता है तो उनको बुरा लगता है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। शूद्रों को बुरा लगता है, शूद्र जो है वैसे कहेंगे हम सब हिंदू हैं, हिंदू हिंदू करेंगे, हिंदुत्व का नारा लगाएंगे, मरने मारने के लिए आप पीछे हो जाएंगे, उनको आगे बढ़ा देंगे। मारो मुसलमानों से, लड़ो मुसलमानों से, लड़ो ईसाइयों से, लड़ो सिखों से। हाँ ये क्या है? मारो इन असुरों को, राक्षसों को, अनार्यों को। ये थे हमारे पहले से दुश्मन। शूद्र जो है जिन्हें आज कहते हैं, बहुजन जिन्हें आज कहते हैं, SC ST OBC जिन्हें कहते हैं, आदिवासी जिन्हें कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है आप आगे सुने। भूतल को 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। अब कर दिया होगा भाई, हमें क्यों सुना रहे हो तुम? क्यों इन्हें पढ़ रहे हो? क्यों इन्हें छाप रहे हो? बंद करो, क्या जरूरत है बताइए आप। परशुराम जी को आप क्यों जिंदा, आज भी कहते हैं जिंदा है, आप भी आज भी टेरर क्षत्रियों में बना के रखना चाहते
फरसा लेकर के जो है, ठीक है भगवान हुए होंगे, हम गलत नहीं कह रहे, आपने किया होगा ऐसा, लेकिन दोस्तों सोचिए आज इन चीज़ों से भगवान परशुराम को ही मान लें, उन्होंने किया नहीं किया, उनके प्रति भी क्या आस्था बनती है और लोगों की ऐसे अवतारों के प्रति क्या आस्था बनती है जो समाज को एकत्र करने के, सबका उद्धार करने के बजाय सबको मारते रहे और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब बताइए, अश्वमेध यज्ञ तो घोड़े की बलि होती थी, यहीं होती थी पृथ्वी पर, कहीं अन्य नहीं होती थी। और वो भगवान परशुराम, वो जो है विष्णु जी, वो जो है अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। किस लिए करा रहे हैं भाई? क्या जरूरत है? अब आपने मार ही दिए तो उस खुशी में अश्वमेध यज्ञ भी करा रहे हैं। उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। देखिए, कश्यप जी महाराज ने यज्ञ करवाया तो उन्होंने ये सारी पृथ्वी जो है क्षत्रियों को मार के पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। अब बताइए, दक्षिणा थी सारी पृथ्वी। सोचिए, भारत दे दिया होता तो मान लेते, सारी पृथ्वी। अब पृथ्वी हुई क्या कोई मतलब छोटी सी बॉल हो गई, गेंद हो गई, पकड़ा दी। साथ ही बहुत से हाथी। अब बताओ परशुराम जी पे कहाँ से आ गए? क्योंकि उन क्षत्रियों के मारे हुए क्षत्रियों के थे, सारे हाथी घोड़े सुंदर रथ और गौएं भी दान की। अब वो क्या करेंगे इतने का? बताइए। महाराज कश्यप जी तपस्याधारी थे, ब्राह्मण थे, उनको इस पृथ्वी से क्या लेना देना, क्या हाथी घोड़ों से लेना देना? वो तो अपनी तपस्या करते थे। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आज भी वे यानी महाराज भगवान परशुराम विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते। अब इनसे पूछा जाए कि भाई कहाँ पर है महेंद्र पर्वत, तो कोई जवाब नहीं देंगे। ढूंढो उन्हें, भगवान परशुराम जी से कुछ अच्छे काम करवा दो। अब चलो, जब किया था, अगर हैं तो अच्छी बात है, भगवान विष्णु जी का अवतार है, तो कहाँ छिपे पड़े हैं? तमाम हमें चीन वाले परेशान कर रहे हैं, तमाम हमें जो है पाकिस्तान वाले परेशान कर रहे हैं, बॉर्डर पर जो है अतिक्रमण हो रहा है, रोजाना हमारे सैनिक शहीद होते हैं। भेजो उन्हें कि भाई भगवान आप क्या कर रहे हो? आप महेंद्र पर्वत पर पड़े रहते हैं, आपको पता नहीं है भारत में क्या क्या हो रहा है? कुछ तो व्यवस्था बनवाइए। यह सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। भाई संक्षेप में ही दे रहे हैं। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। अब वो भी अवतार कैसे लिया? दशरथ जी बूढ़े हो गए, चौथी अवस्था आ गई, फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराए, फिर तमाम ब्राह्मण बुलाए, ऋषि बुलाए, जंगल से बुलाए, श्रृंगी ऋषि आए जिनके सिर था, वो सिर पर सींग था और हिरनी से पैदा हुए थे, उन्होंने जो है प्रतिष्ठि यज्ञ कराया, तब जाके दशरथ जी के हुए। तो दशरथ जी का तो नाम हो गया, लेकिन वो विष्णु ही हैं। विष्णु जी फिर राम बन के आए, ठीक है, और राम बन करके आए तो क्या उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। अब एक रूप नहीं रखा उन्होंने, 4 रूप रख के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए। अब विश्वामित्र जी यज्ञ कर, तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारे उन मंत्रों में कोई ताकत नहीं थी, वहाँ भी जो है असुर पहुँच जाते थे, बाधा डालते थे राक्षस जनजाति के लोग, क्योंकि पशु बलियों को नहीं पसंद करते थे, उन्हें पशुओं से प्रेम था। आप जो है बलि करते थे, हिंसा करते थे, तो उनको राक्षस कहते थे। तो ले गए विश्वामित्र जी के, चलो हमारे जंगल में जो है बहुत राक्षस हैं, वो हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। दशरथ से मांगे छोटे छोटे बालक। दशरथ जी परेशान हुए, कह रहे महाराज ये क्या करेंगे, बच्चे हैं अभी। कि नहीं, ये बच्चे नहीं है, ये तो विष्णु का अवतार है, ये तो मत डालेंगे। उन्हें लेके चल दिए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, अब ये जो छत्री मार दिए थे उनका मन समझाने के लिए श्री राम जी को छत्री बता दिया, तो विष्णु को छत्री बना दिया। राम हैं 4 भाइयों के रूप में पैदा कर दिए, क्योंकि कुछ तो करना ही था। क्षत्रियों में द्वेष फैलता हो, क्षत्रियों को साधने के लिए, उनको मन को समझाने के लिए, लो चलो अब हम तुम्हें राम जी के रूप में भेजते हैं विष्णु जी को, तब तो तुम खुश हो जाओगे कि हाँ हमारे क्षत्रिय आ गए। देखिए कथा कहानियाँ हैं, राम जी आ गए। कहते हैं
कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे, नहीं रहते थे। साफ लिखा है ब्राह्मण और गायों की रक्षा के लिए राम जी आए हैं विष्णु का अवतार लेके। विष्णु जी आए राम का अवतार लेके। सब जग के कल्याण के लिए कहाँ था? जग का कल्याण कुछ नहीं किया। उन्होंने राक्षसों को मारा और मारते रहे, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि केवल गाय और भूसुर महिषुरों की रक्षा के लिए आए हैं। और तमाम जगह जो है पूरी रामचरितमानस पढ़ के देखो, अपनी चरण वंदना करवाई है तुलसी जी ने, ब्राह्मणों के चरण चुपवाए जगह जगह, न केवल राम जी से बढ़कर लक्ष्मण जी से, भरत से, शत्रुघ्न से, दशरथ जी से, जानकी जी से, सीता जी से, जनक जी से, ब्राह्मणों की चरण वंदना भरी पड़ी है। उसमें जो है आप पढ़िए, और तमाम बातें जो है विचित्र विचित्र हैं। राम जी के बारे में तमाम बातें लिख दी, हमारे आदित बातें लिख दी हैं। सीता का परित्याग कर दिया, जब वो गर्भवती थी तब कर दिया, और अनेक अनेक विचित्र विचित्र कहानियाँ हैं। तो दोस्तों उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी जंगल में। मूर्तिमयी लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्तवंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध्य था। हाँ, सबके लिए अवध्य था। वो इतना बलवान था, युद्ध में उसको जो इतना बड़ा कठिन था। उसका शरीर कज्जल राशि के समान काला था। उसे कोट कोट राक्षस सदा घेरे रहते थे। द्रविड़ राजा था, तो हो सकता है काला हो। वैसे तो गौर वर्ण कहा है, उसको बड़ा सुंदर कहा है। रावण को राक्षस कहा क्योंकि वो द्रविड़ था, दक्षिण में रहता था, दक्षिण का राजा था लंका का। और चूंकि विश्रवा जो है ब्राह्मण थे, लेकिन कैकसी जो है माँ जो थी वो राक्षस की पुत्री श्रीमाली, उनकी राक्षसी थी, राक्षस की। तो राक्षसी के कारण उनको राक्षस कहा गया रावण का। जबकि रावण जो है अनार्य देवता जो दक्षिण में उस समय माने जाते थे, शिव का भक्त था। और शिव ने जो है हमेशा जो है उन असुरों का, उन राक्षसों का सदैव संरक्षण किया। तो ये सब उनके भक्त होते थे। और विष्णु में और शिव जी में कभी बनी नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। उनके अनुयायी भी वैष्णव बन गए, विष्णु जी वो शैव बन गए, और इनमें आज तक टक्कर चलती रहती है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी है, तो उसको जो है इस तरह से आपने सुनी है। सब आगे चलते हैं। वैश्य उसमें क्या था, रामराज का दिखाते कह रहे हैं कि राम के राज में वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे, और शूद्र अहंकार छोड़कर, अहंकारी थे पहले शूद्र, लेकिन राम के राज में अहंकार नहीं करते थे। सारा अहंकार ताक पे रख दिया था। मान सम्मान स्वाभिमान सब, अहंकार से मतलब अहंकार क्या करेंगे, मान सम्मान स्वाभिमान को ताक पर रख दिया था। राम राज्य में शूद्रों ने अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। हाँ, बस और कोई काम ही नहीं था। ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, बस सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तुम शूद्र हो, तुम सेवा करो, तीनों वर्णों, टहल चाकरी करो बस, और इनकी कृपा पे पलो, जो दे दें इनके टुकड़ों पे पलो। तो वही है, राम राज्य में भी यही था कि शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी, और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुदृष्टि नहीं डालते थे। और ये तमाम जो है झगड़े झंझट होते थे, वो क्यों होते थे हैं? जब क्या राम राज्य था तो क्यों सीता जी को ही निकल दिया? राम राज्य में अपनी पत्नी के साथ ही उन्होंने गलत काम किया है। कैसे निकाल दिया? जब 2-2, 3-3 बार अग्नि परीक्षाएं दे चुकी सीता को जो है निकाल दिया, और निर्ममता से निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। और आनंद रामायण में तो लिखा है, लक्ष्मण से कह दे इसके दोनों भुजाएं काट के लाना, मुझे दिखाना। वो काट के नहीं लाए, लेकिन जब दोबारा जो है अग्नि परीक्षा ली सीता की, आनंद रामायण में लिखा हुआ है, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी भुजाएं काट के लाना, लेकिन इसकी तो भुजाएं वैसी ही। तब लक्ष्मण ने कहा महाराज ये जो है आपकी कृपा से देखिए संदूक में बंद थी, दोनों भुजाएं दिखा दी। बोले ये तो आपकी कृपा से जो है हो गई है सही,
ये विचित्र बातें हैं। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते थे। देखिए अवैज्ञानिक बात है। कभी जो है मनुष्य की उम्र जो है 100-150 साल से ज़्यादा नहीं हुई है, वैज्ञानिक तथ्य है। न इससे ज़्यादा शरीर चल सकता है। कहने को कोई कुछ भी कहे, आज भी कहते हैं वहाँ हिमालय में मिले 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, कोई कहता है 550 साल से जिंदा हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, हवा से जीवित हैं, योगी हैं। ये सब बनावटी बात है। 100-150 से ज़्यादा उम्र नहीं होती है, न अब होती है न तब होती थी। तो अगर 1000 वर्ष होती थी तो वो ब्राह्मण का लड़का कैसे मर गया था राम जी के राज में, जिसको लेकर के रोता हुआ आया। और फिर अनेक लोग आए आनंद रामायण में, तो केवल एक ब्राह्मण का लड़का ही नहीं। फिर उसको मारने के लिए गए शूद्र को, जो तपस्या कर रहा था शंभू का नाम का, उसको मारा, तब वो जिंदा हुआ। अरे 1000 साल का हो जाता तब मरता ना, क्यों बच्चा था, क्यों लोग सारे मर के आ रहे थे, अनेक जाति के लोग आ रहे थे। तो इस तरह की बातें हैं, तरह तरह की बातें हैं। पृथ्वी पर कहीं डाकुओं का नाम नहीं था और एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वो सहस्रों पुत्रों के पिता होते थे। यानी एक आदमी की नहीं है, ये आम आदमी की बात हो रही है कि वो हजारों साल तक पैदा होता था। और निस्संदेह इसमें कोई गलत नहीं है कि जब वो 1000 साल जिंदा रहेगा तो उसके हजारों तो पुत्र पैदा होंगे, हजारों पुत्रों का पिता होता था। अब ये श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार, विष्णु का अवतार मथुरा में हुआ। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, बिल्कुल हुए थे। सारे मरवा दिए कौरव पांडव, सारे अपने ही यादव वंशी नष्ट करवा के तब गए, सब मरवा दिए उन्होंने, अपने ही यादवों का नाश कर दिया। उन्होंने कहा था कि अभी जो है संसार का उद्धार नहीं हुआ है, अभी ये जो दंडी हैं, जो अधर्मी हैं, ये जिंदा हैं यादव, इनको जब तक नहीं मार दूंगा, मरवा दूंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मरवाया। और ये मैं नहीं कहता, ये सारे शास्त्र कह रहे हैं, पढ़िए। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने मानव शरीर धारण करके साल्व, शिशुपाल, कंस, द्विविध, अरिष्ट, वृषभ, कैसी, दैत्य कन्या, पूतना, कुबलिया पीड़, हाथी तक को मारा। चाणूर और मुष्टिक नाम के मल्लों का वध किया। अब यही इनकी बहादुरी थी भगवानों की, इसीलिए अवतारा थे। हत्या करो, मारो। अरे भगवान का काम तो करुणा होता है? वो खुद मर जाते हैं, हंसते हंसते जो है सूली पर चढ़ गए ईसा मसीह है। उन्होंने जो है संसार के कल्याण उसने ही किया। फिर भी कहा कि इनको भगवान बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दे, जो मेरे साथ ये कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये धर्म है या अधर्म है। उन्होंने किसी को नहीं मारा, भगवान बुद्ध ने किसी को नहीं मारा है। महावीर स्वामी भगवान ने जनता का उपदेश किया, हिंसा का उपदेश किया, सब पर दया की रक्षा की, उन्होंने जो है उपदेश किया। उन्होंने तो किसी को नहीं मारा। और ये हमारे विष्णु भगवान सब अवतार ले करके सब इन्हीं मनुष्यों को मार रहे हैं। देखिए यहाँ कृष्ण बन के आ गए, कंस को मार रहे हैं अपने मामा को। ठीक है, मामा ने कह दिया होगा कि वो मारेगा, आप तो भगवान थे, आपको उससे क्या डर था? मार भाई, तू मेरे सामने आ गए, पहले ही मार देते हैं उसको, अपने मामा को। आपने सब सुना है दोस्तों, है तो मामा को मारा। इसके बाद अब देखिए लास्ट में दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, मैं संक्षेप में आ जाते हैं कि अब जो है आगे की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं लेखक, ये ब्राह्मण जो लेखक लिखे हैं, इन्होंने पुराण लिखे हैं, ये सब ग्रंथ लिखे हैं। कह रहे हैं कि आगे श्री कृष्ण के बाद अभी तक तो हुआ नहीं है कोई अवतार, लेकिन अब होने वाला है, कलयुग चल रहा है। इसमें जो है विष्णु यसा नाम से, विष्णु का अवतार होगा तो नाम यसा, विष्णु यसा नाम से प्रसिद्ध कल की अवतार होने वाला है। देखिए तब जो है फिर इन राक्षसों को मारेंगे आकर के, बस मारने के लिए आना है उन्हें, यहाँ जन कल्याण करने के लिए। तमाम समस्याएं भुखमरी हैं, तमाम जो है यहाँ बेरोजगारी है, तमाम जो है समस्याएं लोगों की, उनको दूर करने नहीं आएंगे। वो आएंगे यहाँ के असुरों को, राक्षसों को मारने के लिए, पापियों को मारने के लिए। और जो दुनिया भर के रोज पाप हो रहा है,
तमाम स्त्रियां मारी जाती हैं, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, तमाम जाति हिंसा में लोग मर रहे हैं, तमाम जो है सांप्रदायिक हिंसाओं में लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं अवतार ले रहे? कब लेंगे? जब सब मर जाएंगे तब लेंगे है। लेकिन उन कल्पना ले, कल की महाराज आएंगे, घोड़े पर चढ़ के आएंगे, ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, संबल नाम के गांव में होंगे। अब पता नहीं वो गांव कहाँ हुआ, संबल जिला तो है यूपी में, लेकिन ये कह रहे हैं संभल नामक गांव में अवतीर्ण होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। अब भाई कौन सा हित कर दिया लोगों का है? किसी का कोई हित नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे, और वो आ ही नहीं रहे हैं लोग हित करने। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं मुनियों, क्या बताऊं मैं आपको, जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित हैं। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा यानी ब्राह्मणों द्वारा वर्णित है। सीधी बात, ये सब जो है ब्राह्मणों ने लिखे हैं। ये जो है ब्रह्मवादी पुरुष हैं, ब्रह्मवादी, ब्रह्म को मानने वाले, जानने वाले, तो ये जो है ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित है। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं सुनते सुनते। हाँ, देवता मोहित हो जाते हैं, आदमियों की तो चलती क्या है, ऐसी मीठी मीठी बातें। हाँ, हमारे होंगे, वाह वाह, सामने बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ये कैसे भगवान हैं जो मारा मारी करते रहे? कौन सा ऐसा भगवान हुआ जो भैया मारा मारी करता रहे? वैसे कहते हैं वो सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्व में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है भगवान, सब जीवों में है भगवान। तो भाई क्यों जीवों को सताते हो, क्यों जीवों की हिंसा करते हो? और वो कैसा भगवान जो एक दूसरे भगवान की हिंसा करता है? तो ये भी थ्योरी गलत हो जाती है। वो कहाँ सर्वव्यापक है? और अगर ऐसे अवतार लेके आता है तो ये तमाम जो अब हो रहे हैं, श्री कृष्ण के समय में भी तमाम जो है मारा मारी हुई, हिंसा, रक्तपात हुआ, कुरुक्षेत्र का मैदान तमाम लाशों से पट गया, खून के तालाब भर गए। ये कैसा धर्म का रक्षा करना था? कैसा ये संकल्प था कि यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों। इनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इन लेखकों ने जो भी रहे हो, ठीक है, अपनी कल्पना के आधार पर जो भी मिथक इन्होंने लिखे वो उस समय ठीक है, लोगों की समझ में ऐसे आते होंगे, लेकिन आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज इनसे समाज में कोई एकता नहीं होती, कोई जो है इनसे समरसता पैदा नहीं होती, कोई समानता की भावना पैदा नहीं होती। कुल मिलाकर के ये कथावाचक जो है, आपने देखा तमाम जो है, अब एक जो है पुंडोकर सरकार है, कौन सा सरकार है, ब्राह्मण है कोई, उसने जो है नाई समाज के आदमी को दंड बैठक लगवा रहा है अपने सामने। आपने वीडियो देखे होंगे, बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहा है तुम तो छत्तीसा हो, हम ब्राह्मण हैं, बामन ही रहेगा। अरे छत्तीसा हो तुम, छत्तीस ही रहोगे, हैं नौवा हो तुम, नौवा ही रहोगे। ये क्या बात है? ये कथावाचक सरकार बने हुए ये ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, कभी किसी जाति का अपमान, कभी किसी जाति का अपमान। ये इस तरह की बातों से, इन धर्म ग्रंथों के पढ़ने से बताइए भारत देश को क्या लाभ हो रहा है? इससे कौन सा विज्ञान चमत्कार टपक रहा है? जो ज़रूरत है आज ये है विज्ञान पढ़ने की और तरक्की करने की, कि और ग्रह बहुत है, ग्रहों पर जाएं हमारे जो है वैज्ञानिक, और हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। और हम ऐसे वैज्ञानिकों को समस्त भारतीय नतमस्तक होते हैं, उनको बार बार सलाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, हम उन पर गर्व करते हैं। विज्ञान का करिश्मा देख करके आज हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि इन पुराणों में लिखी हुई बातों में कोई तथ्य नहीं है। अब न चंदा मामा है, न चंद्रमा जो है हमसे कहीं दूर है, पृथ्वी का उपग्रह है। और दोस्तों हम आप पहुँच गए हैं। अब तो हमें अंधविश्वास की जो पट्टी है वो खोल देनी चाहिए। दोस्तों बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध करता हूँ अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें और उन्हें भी बताएं। आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका नमस्कार, हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत।